कृष्ण और बलराम, उनके सामने किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। बच्चों को डांटे या बच्चों की कोई शिकायत भी करे, अब बच्चों को जब डांटते नहीं, शिकायत नहीं करते तो बच्चे बिगड़ जाते। ये बहुत सीरियस बात है, ये बहुत गंभीर बात है। जो पैसे वाले माँ बाप होते हैं उनकी औलाद अक्सर कर योग्य नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। जबकि आदमी संघर्ष से चमकता। स्ट्रगल इज लाइफ एंड लाइफ इज स्ट्रगल। संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है, दोनों श्वासें टकरा दे तभी तो हम बोलते, तभी तो शरीर का टेम्परेचर है। अगर श्वास से श्वास टकराए नहीं, शरीर का टेम्परेचर नहीं रहेगा और खत्म हो जाएगा। तो संघर्ष से जीवन है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाते हैं। बड़े बड़े समझदार लोग अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाते हैं। मैं एक जगह पे बंबई में था, वो कमिश्नर थे स्मगलिंग डिपार्टमेंट के, और उनका एक लड़का था, एक लड़की थी, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही बोल्ड लेडी थी वो। और उन्होंने अपने एक जो लड़का है उसको एक जो महिंद्रा जीप होती है उसको मॉडिफाई करवाया। और बंबई में मुझे ध्यान नहीं रहा, बहुत ऊंचे पहाड़ में बड़ी ऊट पटांग चढ़ाई है, उस पर चढ़ना और उस मंदिर पर जाना, देवी जी का मंदिर है, बहुत बात बिंदास बात है, बहुत बोल्ड बात होती है। उन्होंने कहा कि तू इस गाड़ी को लेकर के वहां जा। वो खास ड्राइविंग नहीं सीख पाया था, बस सीख पाया था ड्राइविंग, वहां भेजा। तो मैंने कहा तुमने इतना रिस्क क्यों लिया? बोले महाराज, जब तक बच्चों को संघर्ष करना नहीं सिखाओगे तब तक ये कुछ बन नहीं पाएंगे। चलो ये हमारा लाडला है, लेकिन हमारा ही लाडला तो है। इसकी जो घरवाली आएगी वो क्या इसको ऐसा लाड करेगी जो हम करते? नहीं ना। समाज में इसको लोगों से अपने काम करने हैं, लोगों के साथ जीना है, वो इसको लाड करेंगे जैसे संघर्ष करेंगे। जब इसकी घरवाली इससे झगड़ा करेगी, घरवाली संघर्ष करेगी, घरवाली इसको चैलेंज करेगी, घरवाली ही इसको बेचैन करेगी, तो हमारा जो चैन का दिया हुआ जीवन है ये इसके क्या काम आएगा? संपत्ति की बात है भाई, इसकी रहेगी तो हमें इसको खाली संपत्ति नहीं, हम इसको संघर्ष का जीवन सिखाना चाहते हैं कि कैसे पत्नी के साथ रहना चाहिए, कैसे समाज के साथ, कैसे दुनिया के साथ। वो अपने लड़के को कोई सुविधा नहीं देती थी, कहती ट्रेन से जाओ, पैदल जाओ, जेब खर्च के लिए कोई पैसा नहीं, जो जरूरत थी पढ़ाई की खर्चे, जरूरी खर्चे थे वही देती थी, एक्स्ट्रा खर्चे के लिए तुम कमाओ। पहले जो लखनऊ के नवाब थे वो अपने राजकुमारों को वैश्याओं के कोठे पर रखते थे। वैश्याओं के कोठे पर राजकुमार, नवाबों के लड़के, क्योंकि वैश्या सबका अदब करती हैं, सबकी इज्जत करती हैं, सबके लिए वो व्यवस्था करती हैं ढंग से। तो वहां वो सीखते थे कि जीवन में किस तरह से आदमी अपने जीवन का संघर्ष करता है। पहले राजा महाराजाओं के भी राजकुमार गुरुकुल में पढ़ने जाते थे और गुरुकुल में गुरु महाराज की आज्ञा में रहते थे। ये नहीं कि राजा का बेटा आया था उसको राजा की तरह से, नहीं नहीं नहीं, राजा का बेटा हो या गरीब का हो,
वो गुरु महाराज की आज्ञा में रहते थे। कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई गाय का गोबर डाल रहा है, कोई गाय के लिए चारा ला रहा है, कोई गाय का चारा कूट रहा है। ये 64 कलाओं में आती हैं सारी बातें। अपने आप अपने कपड़े सूत काटना सिखाते थे, माने अपना पूरा जिंदगी का काम खुद करना सीखे। सूत काट, खेती करना, सूत काटना, कपड़े बुनना, कपड़े रंगना, कपड़े धोना, कपड़े सिलना, फटे हुए कपड़ों को फ्रेश करना, ठीक करना, भोजन बनाना, सारी की सारी ये 64 कलाओं में आती हैं ये बातें। गीत संगीत सारे काम, तब आदमी योग्य बनता था। और आजकल की शिक्षा ही नहीं है। तुम खाना बनाना जानते हो? नहीं जानते। कपड़ा सिलना जानते हो? नहीं जानते। इससे आदमी को आराम करने की लत पड़ गई, और आराम करने की लत से आदमी को बीमारियां हो गई। जब आराम करेगा, बीमार होगा, तो बुद्धि कहां से आएगी? आराम करेगा, काम नहीं करेगा, बुद्धि नहीं रहेगी। जब बुद्धि नहीं रहेगी तो चरित्र कहां से होगा? चरित्र खत्म। चरित्र नहीं मिलता, न बाबाजियों में मिलता, न पापाजियों में मिलेगा। ठन पाल मदन गोपाल डिब्बा है कोरे। हमारे यहां सदाचार का जीवन सिखाया जाता। सदाचार, सदाचार माने अकेले रहने की आदत। आदमी दिन में तो प्रवचन कर लेते, योग सिखाते, रात की मालूम पड़ती रात के कहां काटते हो, कैसे काटते हो। एक योगाश्रम था हरिद्वार में ही, तो हम कई ब्रह्मचारी थे। मैंने वहां एक महात्मा का आश्रम था, योगी राज थे। मैंने कहा आप ये बताओ आपकी रात कैसे बीतती है? दिन में तो ये योगा करते हो, वो प्राणायाम करते हो, यहाँ मंदिर जाते हो, वहां घंटा बजाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन की नौटंगी तो वैश्याएं भी सदाचारी बन के रहती हैं, भाड़ भी सदाचारी बन के रहते हैं, लेकिन आपकी रात कैसे बीतती है? अकेले शांति से। तब तो आप हैं आदमी, नहीं तो ढो रहे हैं। तो ये बच्चों को अपने माँ बाप को सिखाना चाहिए। ठीक है, तुम अरबपति हो, खरबपति हो, संपत्ति तो दे के जा रहे हो, उसके जीने की कला तो सिखाओ। जीने की कला का मतलब है जिम्मेदारी और अर्निंग। जिम्मेदारी देनी चाहिए बच्चे को कोई ना कोई। मेरे साथ में लड़के पढ़ते थे, कुछ सिंधी के थे, कुछ सेठों के थे, उन पे जिम्मेदारियां थी, कोई ना कोई जिम्मेदारी। आजकल के माँ बाप बच्चों को फ्री रखते हैं। इसके लड़के भी बाइयात हो गए, लड़कियां भी बाइयात हो गई, बीवी तो डबल बाइयात मिलेगी। ऐसी मटर गश्ती में 40-50 साल के हो जाते हैं, और उम्र खत्म, जिंदगी खत्म, उत्साह खत्म। तो भगवान के यहां पर जितने भी राजकुमार है, सबके सब बिगड़ गए। सुख सुविधा आराम, कोई डांटने वाला नहीं, फटकारने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कोई से डर नहीं। तीनों लोगों में सबसे बलवान है जो मन में आता है, वो तो नशा करते। नशे की लत, लड़कियों में भी नशे की लत है। लड़कियां भी शराब पीती हैं, ड्रग्स लेती हैं। और बड़े बड़े शहरों की नहीं, छोटे छोटे गांवों की लड़कियों की भी आदत मैंने देखी है। लड़कियां नशा करती हैं, तंबाकू खाती हैं, गुटखा खाती हैं, गोल्ड मोहर खाती हैं, सब काम। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने सिखाया ही है फ्री रहना। बच्चों पे निगाह रखनी चाहिए। अब उनको कोई कहने वाला नहीं, नशेड़ी हो गए हो, और नशेड़ी हो गए तो साधु ब्राह्मणों की बेइज्जती करने लगे। भगवान ने कहा मैं धरती का बोझ उतारने के लिए आया हूं, घर में ही बोझ पैदा हो। जब जब होई धर्म की हानि, जब होई धर्म की हानि, बाढ़ गया
अब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा, बच्चा 11 साल से बड़ा हो तो उसको कमाना सिखाए, जिम्मेदारी देना सिखाए, अच्छे लोगों में बैठना सिखाए, बड़े लोगों में बैठना सिखाए, अपना कैरियर बनाना सिखाए, अपनी जिंदगी बनाना सिखाए, काम काज बिजनेस करना कमाना सिखाना चाहिए। ठीक है तुम्हारे बच्चे चरित्रवान हैं, बहुत शरीफ हैं, लेकिन कमाना जानते हैं नहीं, तो फिर क्या होगा सरापर से। शरीफ तो गधा भी होता है, लेकिन गधा ही तो रहता है। तो तुमने अपने लड़कों को शरीफ गधा बना दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा तो ये सब के सब नशेड़ी हो गए। अब भगवान कहते हैं क्या किया जाए।